अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं ईद के लिए स्पेशल बना रही हूँ नमकीन गोश्त या दम पुख्त। मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पुख्त कह लें या कह लें नमकीन गोश्त, वो मैं आज बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया 2-2.5 किलो गोश्त है, हड्डियों समेत। अगर हड्डियों को निकाल के देखा जाए तो मेरा 1.5 किलो ही बनता है। ये मोटी मोटी ये गोश्त वाली जो है ना, ये मैंने हड्डियाँ ली हैं, ये देखेंगे ये वाली। और ये इस तरह से मैंने बोटियाँ ली। मैं घर के लिए बना रही हूँ ईद स्पेशल में। और इसमें जो है मैं सबसे पहले ये 1.5 चम्मच नमक है, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मैश कर लूँ। खूब जो है ना अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर लगाना है, ताकि सारी गोश्त पे और हड्डियों पे जो है नमक अच्छी तरह से लग जाए। मैंने अच्छी तरह से दो मिनट तक मैंने अच्छी तरह से गोश्त को मसला है, ताकि इसके अंदर जो है नमक अच्छी तरह से रच जाए। आप भी जब बनाएं तो फिर इसको अच्छी तरह से है ना गोश्त को ऐसे ऐसे करके मसलना, ताकि इसके अंदर नमक चला जाए। मैं बना रही हूँ हांडी में। ये मैंने हांडी ली है, मैं इसके अंदर बना रही हूँ। और सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त और चर्बी वाली ज़रा बोटियाँ डाल दें, ताकि चर्बी नीचे रहे। हमने इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। फिर ये लगाने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे ये 2-3 टमाटर। ये कतले किए हैं मैंने, आपने भी इसी तरह से कतले कर लेने हैं, चाहे तो आप साबुत भी लगा लें। और इसी तरह से ये मैंने एक गट्ठी ली है, छिली है मैंने इसको लहसुन की, ये इसके ऊपर डाल दें। और फिर इसके अंदर आपने डालना है ये लौंग, काली मिर्चें थोड़ी सी ऐसे स्टिक दालचीनी की। फिर आप ये और प्याज आप इसके ऊपर फेंक दें थोड़े से, ये मोटे मोटे भी डाल सकती हैं। ये 2-3 हरी मिर्चें डालनी है इसके अंदर। फिर आपने ये गोश्त की तह लगा दें, इसके अंदर अच्छी तरह से जमा दें, क्योंकि गोश्त लहसुन प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और उसी ही के अंदर जो है ये गलेगा। सिर्फ हमने 1 कप पानी का मैं डालूँगी इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालना। फिर इसके ऊपर ये प्याज वगैरह, ये टमाटर डाल रही हूँ। ये पूरी एक लहसुन की गट्ठी मैंने छिली थी, वो इसके अंदर डाल दिया मैंने। कुछ मैंने नीचे डाल दी थी, कुछ ऊपर डाल दी है। ये प्याज रख रही हूँ, ये आलू। आप हर चीज़ साबुत भी रख सकते हैं। हांडी छोटी थी इसलिए मैंने जो है वो साबुत नहीं रखी, कि जगह नहीं बनेगी। ये ऐसे प्याज डाल दें, आलू डाल दें इसके अंदर, ये देखें ऐसे। और ये एक लीमू था, ये मैंने काट लिया है। ये इसके कतले आपने डालने इसके अंदर। 2 थी ये बड़ी इलायची है, और 2-3 छोटे छोटे टुकड़े जो हैं दालचीनी के हैं। काली मिर्च है, वो इसके अंदर जो है आपने इसके अंदर ऐसे ऐसे करके ये डाल दें इसके अंदर। ये डाल दी हमने। अब ये डालने के बाद हम आप आटे का घोल बनाया है वो उसके अंदर लपेटेंगे हम इसको ना। ये हर चीज़ मैंने इसके अंदर लगा दी है। और अब 1 गिलास पानी का इसके अंदर जाएगा। वो कप, सॉरी 1 कप, ये वाला कप जाना है, मैंने गिलास बोल दिया। अब हम इसका ये ढक्कन लगाएंगे। ये जो मैंने हमने आटे से बंद करना है इसको, चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके हम आटा अच्छी तरह से इस पर कर लेंगे। इसे जो है हम लॉक कर देंगे, फिर चूल्हे पे रख देंगे इसको पकने के लिए हल्की आंच पे। तकरीबन 3-4 घंटे लगेंगे इसको पकने के लिए। फिर हम इसके ऊपर ये ढक्कन से इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे, ताकि जो वो स्टीम बाहर ना निकले, वो अंदर ही रहे और उसी में जो है वो गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें ऐसे करके।
बिल्कुल आपने अच्छी तरह से आटे से इसको बंद करना है ताकि कोई जगह ना बचे और जहाँ से हमें लगे कि स्टीम जो है बाहर निकलेगी। इसके अंदर जो मैंने 1 कप पानी का डाला है और वो जो ऑयल, ये गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, प्याज छोड़ेगा, लहसुन छोड़ेंगे, टमाटर छोड़ेगा पानी, और जो नमक हमने बीच में शामिल किया है वो सारा अपना पानी छोड़ेगा। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे। ये मेरा तैयार हो गया है। ये नमकीन गोश्त या दम पुख्त को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया हंडिया के अंदर डाल के, और ये देखें फ्लेम जो है ना दम से थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा रखनी है। अब हम मिलेंगे 3 घंटे के बाद। ये 3 घंटे हो गए, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, और ये मैंने आपको बताया था कि वज़न रखना है इसके ऊपर ताकि जो स्टीम निकलती हुई है ना बाहर वो ना निकले। अब मैं इसको उठा रही हूँ। ये देखिए ये सारा पक गया है ना, ये आटा सख्त हो गया। मैं इसको उतारूँगी ऐसे ऐसे करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दम पुख्त अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो हम ये छिलक वगैरह ये हम इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। ये प्याज को भी बाहर निकाल लेंगे, आप आलूओं को भी बाहर निकाल लें। ये सारा जो है ना ये प्याज वगैरह हम बाहर निकाल लेंगे इसको। ये हर चीज़ ने अपना असर इसके अंदर छोड़ा है, लीमू ने, प्याज़ों ने, ये आलूओं ने, ये हर चीज़ हम जो है इसकी बाहर निकाल लेंगे। देखिए पानी सिर्फ मैंने 1 कप ही डाला था छोटा, और उसी के अंदर गला है ये, क्योंकि हर चीज़ ने अपना पानी छोड़ा है ना। और मैं आपको ये दिखाती जाऊँ, ये देखें पानी, ये वो है सूप है। अब मैं आपको ये इसका दिखाती हूँ डिश आउट करके। कितनी ये टेंडर की जो है ना ये गोश्त गला है बीफ का। ये देखें, ये देखें ये दम पुख्त मेरा तैयार हो चुका है। अगर आपको आज मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊँ। मज़ेदार बनी है और जूसी है, और कैसे जो है बोटी जो है वो टूट रही हड्डियों से अलग हो रही है। ये साथ सूप है, ये देखें बिल्कुल गोश्त जो है अलग हो गया हड्डियों से, और ये सूप है इसका इसी का ही निकला है, और आपने ये भी पीना है साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।